आतंकी हमला के अंदर 26 भारतीय मारे गए, इसके ऊपर कोई बात करने तैयार नहीं है। सब बताया जा रहा है कि वहां पर मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को मारा जा रहा है। इसके ऊपर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कोई इसको इस्तीफा देना चाहिए भाई। हम लोग तो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि उस ग्राउंड के अंदर आके आराम से 79 लोगों को मारते हैं और मार के चले जाते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा प्री प्लान करके सारा काम किया जा रहा है। देश के अंदर जो ये मामला हिंदू मुस्लिम का बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तमाम मीडिया हिंदू मुस्लिम के एंगल पे काम कर रही है। प्री प्लान करके पूरा सुयोजित मामले बनाया गया। जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो पुलवामा हो चाहे वो पहलगाम हो, चुनाव के समय ये चीज होती है और बीजेपी सरकार के अंदर ये चीज होती है। बीजेपी इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कराकर देश को दो भागों में बटा जा रहा है। तमाम सरकारें चुप है, बीजेपी पूरी मौन है। अगर दलित दोषी है तो उसका पूरा घर ढह दिया जाएगा, मुसलमान दोषी है तो पूरा घर ढह दिया जाएगा, अगर वो ब्राह्मण है या वो अपर कास्ट है तो उसको सिर्फ और सिर्फ उसका जो कच्चा एक दो चद्दर है टीन की वो तोड़ी जाएगी, उसका मकान तोड़ा नहीं जाएगा। उसके लिए जाति देखकर बुलडोजर चल रहा है। बिल्कुल, जाति देखकर, चाहे योगी का बुलडोजर हो चाहे मोदी का छप्पन छाती हो, वो जाति देखकर फूलती है और जाति देखकर बुलडोजर चलता है। इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। अगर आज मुसलमान कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है, मुसलमान कश्मीर के अंदर सड़कों पर है, मुसलमान पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगा रहा है, लेकिन वो चीज नहीं दिखाएगी। वो सिर्फ वहां दिखा रही है जहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का कारण बन सके। मतलब वो दिखा रहे मैं इतना चिंतित हूँ और एक तरफ चिंतित है, एक तरफ वो बिहार के अंदर जो है प्रचार के लिए पूरा पहुंच रहे हैं। वहाँ चिल्ला के बोलेंगे मेरी छाती 56 इंच की, आप मुझे वोट दो, देश के अंदर से जितने मुसलमान है मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा और मैं आतंकी हमला खत्म कर दूंगा, आतंकियों को खत्म कर दूंगा, नस्ते नाबूद कर दूंगा। वो इतने बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देंगे। कहां पर आदमी मरा कश्मीर में, उसको ना करके वो बिहार के अंदर जो है वो हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान को धूल चढ़ने का काम करेंगे। भारत का एक हिस्सा है कश्मीर और तमाम लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं, लेकिन सोचिए पहलगाम में एक दर्दनाक हादसा होता है और उस हादसे के बाद पूरे देश में कोहराम मच जाता है। लेकिन एक तरफ देश की सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरा टाल सकते हैं, लेकिन बिहार में चुनावी रैली है उसको नहीं टाल सकते। मेरे साथ हैं खास मेहमान, युवा हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर देश में किस तरीके का हाहाकार मच रहा है और देश के प्रधानमंत्री हैं जो चुनावी दौरे पर हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम, मेरा नाम लाखन सिंह है और मैं इंडियन दलित फोरम का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आप ये देखिए कि जो मामला कश्मीर वाला जो मामले पे आपने बात करी, उस वो मामला बड़ा सेंसिटिव मामला है। देश के अंदर तमाम सरकारें, चाहे सरकार किसी की रही हो, वर्तमान में भाजपा सरकार है, आप भाजपा सरकार के अंदर सिंपल भाषा में नहीं बोला जा रहा कि आतंकी हमला इस देश के ऊपर हुआ, आतंकी हमला के अंदर 26 भारतीय मारे गए, इसके ऊपर कोई बात करने तैयार नहीं है। और सब बताया जा रहा है कि वहाँ पर मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को मारा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम का फायदा इस देश के अंदर कौन सी पार्टी लेती है? हिंदू और मुस्लिम का फायदा टोटल बीजेपी लेती है। और बीजेपी सरकार ये चाहती है कि किसी प्रकार से भी हिंदू मुस्लिम बनेगा तो हम लोग बिहार में, पश्चिम बंगाल के अंदर उस हिंदू का जो बेनिफिट है वहां लेकर और चुनाव को दोबारा सत्ता में हम लोग बैठ सके। ये पूरी तैयारी वो लोग करे बैठे हैं, उसका तैयार है। अगर उनके लिए चुनाव ज़्यादा ज़रूरी होता तो देश के प्रधानमंत्री तमाम बॉर्डरों को सील नहीं करते। आप देखिए सेना को काम पर लगा दिया गया, आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं कर रही बीजेपी। मैडम आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, जब पीएम नहीं बने थे, उनका बयान प्रधानमंत्री को किस तरीके से आया था, वो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। आप ये देखिए, इसके ऊपर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कोई इसको इस्तीफा देना चाहिए भाई। हम लोग तो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्या आप ये देखिए कि देश का गृह मंत्री जो सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब एमएलए खरीदने हैं, एमपी खरीदने हैं, उनको तोड़ना है, पार्टियां तोड़नी है। महाराष्ट्र के अंदर पार्टियां तोड़ दी, लेकिन बॉर्डर के ऊपर क्या चल रहा है किसी को जानकारी नहीं है। बॉर्डर के ऊपर पूरे ग्राउंड के अंदर मतलब आप ये देखिए, वहाँ चित्रा त्रिपाठी जो वहाँ की न्यूज एंकर है आज तक की, वो वहाँ पहुंचती है तो उसके पीछे 4 सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं। और जो वहाँ पहलगाम के अंदर जो आम जनमानस था, वो इतने बड़े ग्राउंड के अंदर जहाँ पर दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं दिखाई दे रहा, कि उस ग्राउंड के अंदर आके आराम से 79 लोगों को मारते हैं और मार के चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर गृह मंत्री हो, देश का प्रधानमंत्री हो, या इवन जो न्यूज एंकर है वो हो, वो तमाम लोग जो है जाते हैं, वो चलते हैं तो उनके लिए सिक्योरिटी लग जाती है। और जो ये लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा प्री प्लान करके सारा काम किया जा रहा है। और इस कारण से सिर्फ हिंदू मुस्लिम का, आप जितनी आप मीडिया उठा के देखिए, वहाँ पे काम चल रहा है कि हिंदुओं के मतलब हिंदुओं को मारा जा रहा है। आप ये देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर 2 मुसलमान फेरी लगा रहे थे, गांव के अंदर फेरी लगा रहे थे। उस फेरी वाले को मीडिया ने इतना मतलब दिखा दिया, तो वहाँ के गांव के लोगों ने उन फेरी वालों को पीटना स्टार्ट कर दिया। तो ये देश के अंदर जो ये मामला हिंदू मुस्लिम का बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये चीज़ ना हो। देश इंसानियत है, मानवता है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। वहाँ पर मुसलमान, आप ये देखिए, वहाँ पर एक भी मुसलमान, वहाँ एक घोड़े वाला व्यक्ति जो मरा है, उसके लिए कोई मीडिया उसका नाम नहीं ले रही है। वहाँ पर तमाम लोग, अन्य जितने भी लोग थे, चाहे वो घोड़े वाले हों, चाहे वो दुकानदार हो, टैक्सी वाले, उन्होंने टैक्सी फ्री कर दी है, एयरपोर्ट तक के सारी चीज़ वो कर रहे हैं। वहाँ पर मतलब पाकिस्तान हाय हाय के नारे लग रहे हैं, लेकिन वो कोई मीडिया नहीं दिखाएगी। उसकी मार हो रही है, उसको नहीं दिखाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर
तमाम मीडिया हिंदू मुस्लिम के एंगल पे काम कर रही है। हो सकता है वहाँ पे जब से बीजेपी ने 370 हटाई है, तमाम लोग प्लॉट लेने के लिए भी तैयार थे, हो सकता है विपक्षी नेताओं ने ही आतंकी हमला करवाया हो। नहीं मैडम, आप ये देखिए, जब विपक्षी, आप ये देखिए 3 लोगों की फोटो वायरल होती है, फोटो भी आ जाती है, नाम भी खुल जाते हैं, सब कुछ जब सरकार को पहले से ही पता है। और आपने देखा होगा मैडम, ट्विटर के ऊपर 3-4 दिन से लगातार हमले होने से पहले, 4-5 दिन से पहले लगातार ये बात चल रही थी कि कुछ बड़ी हमले की साजिश चल रही है, कुछ जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा हो सकता है, और वो बड़ा हो गया ना। आप ये देखिए, इसका सारा का सारा श्रेय भारत के अंदर, जो नॉर्थ भारत है, जहाँ पे चुनाव है, पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव है, बिहार के अंदर चुनाव है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का एंगल दिखाकर इस सरकार जो है, आप ये देखिए मैडम, घोड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, घोड़ी पे चढ़ने पे दलित पिटा जा रहा है, मूंछ रखने पिटा जा रहा है, मटका छूने पिटाई हो रही है। आप ये देखिए, भैंस पालने पिटाई होती थी। तो आप ये देखिए, हम कौन से देश में हैं? ये भी तो आतंकी हमला है, लेकिन उसको कोई आतंकी हमला बोलने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आपको लगता है आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, देश मजबूत हाथों में है, लेकिन जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। मैडम आप ये देखिए, देश कैसे मजबूत हाथों में है। आप देख सकते हैं मजबूत हाथ कौन से हैं। मजबूत हाथ अडानी और अंबानी के हैं, मजबूत हाथ जो है अडानी और अंबानी के हैं। लेकिन जिन लोगों से भारत बनता है, तमाम वो लोग, दबे कुचले लोग, जिस देश के अंदर 75 साल के अंदर सर्वाइव किया, आप उनके नाम पर आज दलितों को घोड़ी रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर, मतलब एक मासूम बच्चा, 8 साल का बच्चा इस देश के अंदर इसलिए मार दिया कि उसने मटका छू लिया था। उसके ऊपर कोई देश नहीं खड़ा हुआ, उसके ऊपर कोई मीडिया नहीं खड़ी हुई। तो आप ये देखिए कि प्री प्लान करके पूरा सुयोजित मामले बनाया गया। आप ये देखिए, जैसे उनका जो वो था दुबे जी, भाजपा के अंदर, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो बात बोली, निशिकांत दुबे, उन्होंने जो बात बोली, वो सारा मामला इससे दबा दिया गया, जिसके ऊपर पूरे देश के अंदर विपक्ष से लेके तमाम लोग इस पे बात कर रहा था। आज वो सारा मामला दबा दिया गया है। क्यों दबा दिया गया? क्योंकि उन्हें पता है मामला हाईलाइट हो गया है, मामला काफ़ी बड़ा हो गया। इससे ज़्यादा मामला बढ़े, उससे पहले ऐसा मामला कर दो, जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पहलगाम हो, चुनाव के समय ये चीज़ होती है, और बीजेपी सरकार के अंदर ये चीज़ होती है। अच्छा, बीजेपी से आप लोगों को क्यों नफरत है कि वो राष्ट्र की बात करती है, वो समाज की बात करती है, कि आपको कमियां ही निकालनी है? उस सरकार ने कुछ अच्छे भी तो काम किए होंगे। सबसे बड़ी नफरत यह है कि बीजेपी इंसानियत की बात नहीं करती है। बीजेपी हिंदू और मुस्लिम की बात करती है, बीजेपी दलित की भी बात करती है, बीजेपी अगड़ा पिछड़े की बात करती है। ये तमाम जितने भी जातियां हैं, उस जाति के अंदर वो जाति बनी रहे, समरसता की बात करती है बीजेपी, समता की बात नहीं करती है। इसलिए नफरत है बीजेपी से। बीजेपी इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कराकर देश को 2 भागों में बांटा जा रहा है। आज ये देखिए कि कहाँ जाएंगे लोग कैसे मर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। तमाम सरकारें चुप है, बीजेपी पूरी मौन है। मणिपुर के अंदर क्या हुआ? बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच की छाती लेकर एक बार मणिपुर नहीं गए, तो उसके ऊपर कौन बोलेगा? उसके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है, वो विरोधियों का खात्मा कर रही है। नहीं, विरोधी खात्मा नहीं है। विरोधी कौन से? सिर्फ उन्हें, अगर अभी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर दलित दोषी है तो उसका पूरा घर ढह दिया जाएगा, मुसलमान दोषी है तो पूरा घर ढह दिया जाएगा, अगर वो ब्राह्मण है या वो अपर कास्ट है तो उसको सिर्फ और सिर्फ उसका जो कच्चा 1-2 चद्दर है टीन की, वो तोड़ी जाएगी, उसका मकान तोड़ा नहीं जाएगा। उसके जाति देख के बुलडोजर चल रहा है। बिल्कुल, जाति देखकर, चाहे योगी का बुलडोजर हो, चाहे मोदी का 56 छाती है, वो जाति देखकर फूलती है और जाति देखकर बुलडोजर चलता है। इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। मोदी जी तो ST SC OBC की बात कर रहे हैं। अभी देखिए, वहाँ बिहार में चुनाव है, वो लगातार बिहार के युवाओं के विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ST SC OBC की बात ही नहीं करती है। मैडम, वो बोलता है, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं मैं OBC माँ का लाल हूँ, OBC माँ का बेटा हूँ, लेकिन वही OBC जाति के लोग, जब आप ये देखिए अखिलेश जी जैसे मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो उनके पूरे घर को गंगा जल से धोया जाता है, उनकी टूटी चोट बताया जाता है। जब वो OBC का छाती नहीं फूलती, वो भी तो OBC हैं, उसके बारे में नहीं बोलते हैं। 2 लफ्ज नहीं निकलता, सिर्फ दिखाने के लिए SC ST OBC बोलने के लिए रह गए हैं। लेकिन इसके लिए इन सबको दबाने का काम भाजपा सरकार करती है। और भाजपा सरकार जब इस देश के अंदर शासन हुआ है, इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम राइट वो लगातार बढ़े हैं, लगातार दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। आप NCRB का डाटा उठा के देखिए, क्या डाटा आ चुका है कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं। आप ये देखिए, प्रत्येक ऐसा कोई राज्य नहीं बचा है। अभी आपने देखा आगरा के अंदर 12 साल की मासूम लड़की का बलात्कार करके रोक दिया गया, कोई बुलडोजर नहीं चला, अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ। तो ये क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जाति देख के काम करने वाले लोग हैं। तो इसकी मुख्य वजह आप क्या देखते हैं? आप लोगों के पास टीवी अखबार नहीं है, या आपकी खबर जाति की वजह से नहीं दिखाई जाती? मैडम, इस देश के अंदर जो सबसे बड़ा जो चौथा स्तंभ जिसको बोलते हैं मीडिया पूरी तरीके से मोदी के दबाव में है। गोदी मीडिया उसको बोला जाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ जाति देख के काम किया जाता है। अगर वो एंगल धर्म का एंगल देख के काम किया जाता है, अगर आज मुसलमान कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है, मुसलमान कश्मीर के अंदर सड़कों पर है, मुसलमान पाकिस्तान हाय के नारे लगा रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखाएगी। वो सिर्फ वहाँ दिखा रही है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का कारण बन
सके। दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हो तो वो दिखाएंगे अत्याचार दलित पिट रहा है, वो दलित की पिटाई दिखाई जा रही है। लेकिन दलित का मनोबल बढ़ाने वाली बात, संविधान के अंदर उसके अधिकारों की बात, वो मीडिया बिल्कुल कोसों दूर गायब कर देती है। अगर आज दलित का बेटा या दलित के लोग अपना प्रोटेस्ट करते हैं, बड़े बड़े संख्या में लोग उतरते हैं रोडों पर, कोई नहीं दिखाई जाता है, कोई मीडिया वहां नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो जाति देखकर इस देश के अंदर काम किया जाता है। ये कृषि प्रधान देश नहीं, ये जाति प्रधान देश है। मतलब आपने बहुत बड़ी बात कही, ये देश कृषि प्रधान देश नहीं जाति प्रधान देश है। चूंकि आप युवा हैं तो आपको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि पॉलिटिकल भी बता सकते हैं, आर्थिक भी बता सकते हैं, सामाजिक भी बता सकते हैं। क्योंकि मैं युवाओं को देख रही हूँ, धर्म का डंडा झंडा लेके वो मस्त है। आप लोग शिकायत कर रहे हैं कि भाजपा सरकार से युवा परेशान है। मैडम बिल्कुल युवा परेशान है। आज युवा के लिए रोजगार की बात करो करता है, जैसी रोजगार की बात करते हैं तो योगी सरकार, भाजपा सरकार के अंदर डंडे चल जाते हैं। जैसे हम लोग अपने रोजगार की, या तमाम बिहार के अंदर क्या हुआ, रोजगार के लिए लाठीचार्ज हुआ। मतलब रोजी रोटी के सवाल पर बीजेपी लठ लेके तैयार खड़ी है। जैसे हम लोग रोजी रोटी से अलावा चलते धर्म का झंडा उठाएं तो उसके ऊपर फूल बरसा जाएंगे, हेलीकॉप्टर से फूल बरसा जाते हैं। जैसे हमारे लोग कावड़ लेने पहुंच जाओ तो अभी हेलीकॉप्टर से फूल बरसेंगे। लेकिन जैसे हम लोग रोजगार मांगने पहुंचेंगे, रोजी रोटी मांगने पहुंचेंगे तो लठ लेके बीजेपी तैयार हो जाती है। तो ये दोहरी मानसिकता है। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश के युवाओं को धर्म के मामले पर उलझाकर, धर्म के मामले पर उलझाकर हिंदू मुस्लिम कराकर इस देश के अंदर, उसको पता है कि जो गरीब मुसलमान है और गरीब दलित है, उसे पता है हिंदू के नाम पे लड़ेगा कौन देश के अंदर, उसे दलित लड़ेगा, उसे पता है वहां से मुस्लिम लड़ेंगे, इधर से मरे उधर से मरे, फायदा बीजेपी को, बीजेपी की सत्ता बरकरार रहेगी। तो इस कारण से सारा काम चल रहा है। इसलिए युवा, जो मैं उन युवा से बोलना चाहता हूं जो युवा मतलब धर्म का झंडा उठा रहे हैं, आप ये देखिए, धर्म के चश्मे को उतार के देखिए कि एक तरफ युवा इस देश के अंदर रोजी रोटी के लिए परेशान है, एक तरफ युवा इस देश के अंदर पानी पीने के लिए दिल्ली के अंदर टैंकरों पर लड़ाई चल रही है, बिजली दिल्ली देश की राजधानी के अंदर पावर कट चल रहा है, दिल्ली देश की राजधानी के अंदर जो है तमाम सरकारी स्कूलों की, तमाम प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दी जा रही है, तमाम सरकारी स्कूल में शिक्षा अभी तक भर्ती नहीं की जा रही है। तो आप ये देखिए इस तरीके के षड्यंत्र जो है बीजेपी कर रही है सिर्फ और सिर्फ युवाओं को भ्रमित करके, क्योंकि इस देश के अंदर युवा की आबादी बहुत ज़्यादा है। मैं उन्हीं युवाओं से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इनके भ्रमित ना होकर आप अपने रोजी रोटी मान सम्मान का सवाल करिए, आप लोगों को बीजेपी डंडा मारना स्टार्ट कर देगी। जी, एक सवाल और लेंगे। जिस तरीके से पहलगांव का हादसा हुआ, लगातार आप मोदी सरकार को देखेंगे, गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, लगातार बैठकें कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। मैडम आप ये देखिए, बैठ के लगातार होती जा रही है। नरेंद्र मोदी जी मतलब कश्मीर उतरने से बाद वहीं पे ही एयरपोर्ट पे बैठक लेने लग गए। मतलब वो दिखा रहे मैं इतना चिंतित हूँ, और एक तरफ चिंतित है, एक तरफ वो बिहार के अंदर जो है प्रचार के लिए पूरा पहुंच रहे हैं, एक तरफ राजनाथ जी जो देश के विदेश मंत्री हैं, और उसके बावजूद उनकी समस्या, इतनी बड़ी समस्या इस देश के अंदर घट गई है, आतंकी हमला देश के ऊपर हुआ है, उस आतंकियों की कोई डाटा इनके पास नहीं है, कोई सूचना इनके पास नहीं है। खुले मंच से उन्होंने चेतावनी दी, आतंकियों का खात्मा होगा, मिट्टी में मिला दिया वो खत्म करेंगे ना बिहार के चुनावी मैदान के अंदर, जो अभी चुनाव चलेगा वहां खत्म करेंगे, वहां चिल्ला के बोलेंगे मेरी छाती 56 इंच की, आप मुझे वोट दो, मैं जो है पूरे मतलब देश के अंदर से जितने मुसलमान हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा और मैं आतंकी हमला खत्म कर दूंगा, आतंकियों को खत्म कर दूंगा, नस्ते नाबूद कर दूंगा। वो इतने बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देंगे। कहां पर आदमी मरा कश्मीर में, उसको ना करके वो बिहार के अंदर जो है वो हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान को धूल चढ़ने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी इस चुनाव के अंदर बिहार और पश्चिम बंगाल हो, आप ये देखना कि पाकिस्तान जो है मतलब मुंह की खाएगा अभी बिहार चुनाव में, लेकिन लोग मरेंगे, रोजी रोटी के सवाल पे चर्चा नहीं होगी, तमाम जितने भी हमारी समस्याएं हैं उस पर कोई मूल समस्या पे चर्चा नहीं होगी, सिर्फ चर्चा बचेगी पूरे देश के अंदर मीडिया के माध्यम से, वो बचेगी पाकिस्तान और हिंदू और मुस्लिम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। धन्यवाद मैडम आपका बहुत। तो सोचिए किस तरीके से कश्मीर के पहलगांव में एक दर्दनाक हादसा होता है, देश के प्रधानमंत्री, देश का प्रधान सेवक बिहार में राजनीति रोटी सेकने की तैयारी में है, और सोचिए देश की सरकार और सत्ताधारी लोग कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, देश की आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, देश की सुरक्षा का जिम्मा लेने वाली भाजपा सरकार किस तरीके से कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क बताती है। जनता जो है वो मुद्दों से लगातार भटकती जा रही है, और सोचिए किस तरीके से पहलगांव की घटना ने देश भर को झकझोर कर रख दिया है। युवा परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, जवान नौजवान परेशान हैं, और देश के सत्ताधारी लोग चाहते हैं कि हमारी कुर्सी कैसे बची रहे। हमारी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आजीज के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।